अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलो भी यहाँ पर शुरू हो गया है सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पर बच्चों ने जाना था स्कूल, तो मैं सबसे पहले उठकर बच्चों के नाश्ते की तैयारी करने लग गई। अच्छा, आज की वीडियो ना उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो घर भी संभालती हैं और बच्चों का भी ख्याल रखती हैं और ख़ुद को भी बेहतर बनाना चाहती हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं, वक्त की बचत भी कर सकती हैं और इसके साथ साथ आप अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर भी हर वक्त टायरी रहे, साफ़ सुथरा रहे, आप घर में अकेली हैं, घर में और कोई नहीं जो आपकी हेल्प वगैरह कर सके, बच्चे वगैरह और पूरे घर को देखना अकेला आपको ही करना पड़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं। तो चलो भी सबसे पहले मैं इधर बात करूंगी कि हमने अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह करना है। अगर हम रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें तो अगला दिन हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। सबसे पहले याद रखें कि उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें। अच्छा, फजर की नमाज अदा करने के बाद आप लाजमी तौर पर कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें और नमाज फजर अदा करने के बाद रोज़ाना लाजमी एक मरतबा सूरह यासीन और एक मरतबा सूरह फजर पढ़िए। इन सूरतों को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम दिन भर के कामों में उसकी मदद फरमाता है और उसके सारे दिन भर के काम आसान हो जाते हैं। दूसरी बात कि जो शख्स कोई फजर की नमाज के बाद सूरह फजर की तिलावत करता है जो कि 30वें पारे में है और बहुत ही छोटी सी सूरत है, तो अगर कोई हर रोज़ फजर की नमाज के बाद उसको पढ़ने की आदत बना ले तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जिस दिन वो सूरह फजर पढ़ेगा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो अल्लाह ताला उसका सारा दिन खुशहाल गुजारेगा। अच्छा, फजर की नमाज की अदायगी और कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद अमूमन इतना टाइम होता है कि आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लें, तो उस वक्त थोड़ा सा टाइम खुद को दें, हल्की फुल्की सी वर्जिश करें और उसके बाद खुद को थोड़ा सा साफ़ सुथरा बनाएं, खूबसूरत बनाएं, कपड़े वगैरह चेंज कर लें। इस तरह करने से आपका सारा दिन एक्टिव और फ्रेश गुजरेगा और आप खुद में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो भी काम करना है किचन की तरफ आ जाएं। और अगर आप बच्चों की माँ हैं, आपने सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो इसके बारे में आप सुबह ही प्लानिंग कर लें कि आपने बच्चों को लंच वगैरह में क्या देना है और सुबह नाश्ते में आपने क्या तैयार करके देना है। जैसे मैंने आज बच्चों को लंच में देने थे सैंडविच, तो मैंने इनकी पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। आलू वगैरह बॉयल करके मैंने पहले से फ्रिज में रखे हुए थे ताकि मैं सुबह उठूँ और आसानी से बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद साथ ही उनको मैं लंच बना कर दे दूँ। तो इस तरह मेरे लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद आप आ जाएं अपने घर को मुनज़्ज़म रखने के लिए। आप क्या करेंगे, हर चीज़ की एक जगह फ़िक्स करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा घर साफ़ करें। नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद आप 10 से 15 मिनट अपने घर के लिए लाजमी निकालें। थोड़ा सा घर को टाइडी अप करें। ज़रूरी नहीं कि आपने रोज़ाना ही डीप क्लीनिंग करनी है और घर का कोई एक कोना रोज़ के लिए फ़िक्स कर लें और उसको रोज़ एक दफ़ा साफ़ कर लें। इस तरह से आपको पूरे घर की एक ही दफ़ा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका घर तकरीबन हर वक्त साफ़ सुथरा रहेगा। और अपना रूल बना लें कि रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट किसी ऐसी एक जगह को तरतीब देंगे कि जो आप काम डेली नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप कोई अलमारी वगैरह ले लें अपने रूम की, उसमें एक दिन कपड़े सेट कर लें, या किचन का कोई कैबिन वगैरह ले लें, उसको सेट कर लें। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम बात कि सुबह के वक्त आपके बाद जब फ्री टाइम हो तो उसके बाद आपने उस वक्त ये नहीं सोचना कि आपने क्या पकाना है, बल्कि आपने एक दिन पहले सोच लेना है, या एक दिन पहले जो भी कुछ अगले दिन आपने पकाना है उसकी आपने एक दिन पहले सब्ज़ी वगैरह ला कर रख लेनी है। जो भी कुछ आपने अगले दिन पकाना है एक दिन पहले आपके घर में वो चीज़ें मौजूद हों। इस तरह से आप नाश्ते के बाद फ्री होने के बाद 10 से 15 मिनट निकाल कर अपने घर को थोड़ा सा देख लें। उसके बाद चाहे आप 1 या 2 घंटे रेस्ट करें या उस वक्त में अपना कोई पर्सनल काम कर लें। उसके बाद आप बच्चों के आने से पहले कोशिश करें कि आप किचन में जो भी आपने खाना वगैरह बनाना है वो बना लें। मैं भी ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद किचन को नीट क्लीन करके उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर बनाना था दोपहर का खाना। आज मैं खाने में बना रही थी वाइट चने, तो मैंने उसकी पहले से तैयारी की हुई थी। वाइट चने मैंने पहले से बॉईल करके फ्रिज में रखे हुए थे क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये खाना बनाना है, तो इनको मैंने साथ के साथ जल्दी से बना लिया। इस तरह ये फ़ायदा हुआ कि मेरा दोपहर के टाइम बच्चों के आने से पहले पहले कुकिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने अब कपड़े वॉश करने थे, बच्चों को जल्दी से नहलाया, उनको कपड़े वगैरह चेंज करके खाना, और उसके बाद मैंने साथ के साथ मशीन लगा ली और मशीन में कपड़े डालकर फिर बच्चों ने जो खाना खाया था, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह फ्री हुए थे, उनको मैं वॉश करने के लिए किचन में आ गई। एक बात याद रखें कि दिन के पहले वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। अगर आप दिन के पहले वक्त में जल्दी उठ जाएं, सुबह के वक्त जल्दी उठ जाएं,
तो आप देखेंगे कि आपके सारे काम किस तरह से जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम दिन के पहले वक़्त में, यानी दिन के पहले हिस्से में हम ज़्यादातर आराम करते हैं या लेट सोकर उठते हैं। फिर जब हम लेट उठते हैं तो हमें लगता है कि दिन पता नहीं कहाँ चल गया, दिन जल्दी जल्दी गुजर जाता है, हमारे तो काम ही ख़त्म नहीं होते। तो ज़्यादातर इस तरह से ये इस वजह से होता है कि हम दिन का आगाज़ ही देर से करते हैं। अगर हम दिन का आगाज़ वक़्त पर करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके सारे काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना भी खिला दिया था मैंने, साथ साथ किचन को भी साफ़ कर लिया था और उसके बाद मेरे कपड़े भी तकरीबन वॉश हो चुके थे। और उसके बाद अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए सारा टाइम अपने लिए था, क्योंकि मैंने अपने सारे घर को, बाकी कामों को कंप्लीट कर लिया था। खाना भी किचन में बन चुका था, अब सिर्फ रात का खाना वही खाना था हम लोगों ने, और उसके साथ सिर्फ रोटियां वगैरह बनानी थी। तो ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन का आगाज़ जल्दी करेंगी और सही वक्त पर कर लेंगी और दिन के वक्त एक एक्टिव दिन की आगाज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपका सारा दिन ही बहुत एक्टिव रहेगा। और एक और ख़ास टिप आपको देती हूँ, वो ये कि आप कभी भी अपने कपड़े जो है ना वॉश करने वाले वॉशिंग मशीन में ज़्यादा दिन के लिए जमा ना करें। जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े जमा कर लेते हैं कि हमने पूरे हफ्ते में एक ही दफ़ा मशीन लगानी है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ढेर कपड़ों का जमा हो जाता है। ऐसा करने से हमारा कपड़े धोने में पूरा एक दिन चला जाता है और हमारे जिस्म को अलग से थकावट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि एक दिन बाद आप मशीन लगा लें, थोड़े से कपड़े होंगे आपसे जल्दी वॉश हो जाएंगे, वो जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे। इस तरह से ये आपके लिए भी आसानी होगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। कपड़े वॉश करने के बाद मैं जल्दी जल्दी, उसके बाद मैंने झाड़ू पहले से लगा लिया था। उसके बाद जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो उसके फ़ौरन बाद से सारे घर को एक दफ़ा इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ ताकि घर भी क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर दोपहर 3-4 बजे का टाइम था और इस वक्त तक मैं सारे घर के कामों से फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था, मैंने बच्चों को पढ़ाया, फुली टाइम अपना बच्चों को दिया। कोशिश करें कि आप अपना टाइम जो है ना बच्चों को लाजमी दें, अपने बच्चों पर खुद फोकस करें। जो तवज्जो आप खुद अपने बच्चों पर दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।